जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। ये आपका महेश बर्णवाल सर का है और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी जो है आपका सारा वीडियो जो है आपका अपलोड कर दिया गया है। आप जाइएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट में, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अब आज हम लोग भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। 1 से 3 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपका सारा वीडियो मौजूद है। और एक आवश्यक सूचना जो बता देते हैं आपको कि बिहार दरोगा का जल्दी वैकेंसी आने वाला है, याद रखिएगा। और बिहार दरोगा का आपका प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। और बिहार पुलिस का जो आप लोग का अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि डेट भी उसका निकल गया है, उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है राकेश सर का। ठीक है, तो आप लोग सारा सेट लगाइए। ये मत सोचिएगा कि ये बिहार पुलिस का है तो ये सेट नहीं लगाएंगे, ये दरोगा का है तो हमको बिहार एसएससी में नहीं आएगा, बिहार सीजीएल में नहीं आएगा। एक एक क्वेश्चन वहाँ सारा चीज़ घूमता है। और बिहार एसएससी का भी राकेश सर का चल रहा है अभी, ठीक, प्रैक्टिस सेट। तो सारा हम लोग प्रैक्टिस सेट एक एक बाई एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के 18 जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र देखेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि नीलगिरी की स्थापना जो है आपको 1986 ईस्वी में किया गया था। और ये जो है आरक्षित जो है आपको तमिलनाडु, केरल और क्या बोलते हैं, कर्नाटक में पड़ता है। जमल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका नीलगिरी, ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में पड़ता है। नंदा देवी, ये आपका स्थापना 1988 में किया गया, ये आपको पड़ता है उत्तराखंड में। नोकरेक, इसका भी 1988 में किया गया था, ये आपका मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी, ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में। अब इसकी स्थापना जो है आपको 1989 में किया गया। और 1989 में सुंदरबन का भी किया गया, ये आपको पश्चिम बंगाल में है। 1989 में मानस का भी किया गया, ये आपको असम में पड़ता है। और 1989 में ही ग्रेट निकोबार का भी किया गया, ये आपको अंडमान निकोबार में पड़ता है। चलिए, सिंपलीपाल पूछेगा तो ये आपको पड़ेगा उड़ीसा में। डिब्रू सोखोया, ये आपको असम में। दिहांग दिवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। दिहांग दिवांग, ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। पंचमढ़ी, ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा, ये आपको सिक्किम में है। अगस्ता मलाई तमिलनाडु में है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगस्ता मलाई। उसके बाद अचनकमार और अमरकंटक, ठीक है, अचनकमार पड़ता है मध्य प्रदेश में और अमरकंटक पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण पड़ता है आपको गुजरात में, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट याद रखिएगा, ये आपका स्टार लगा लीजिए। कोल्ड डेजर्ट ये आपको एग्जाम में पूछता है, हिमाचल प्रदेश। और शेषाचलम पहाड़ी, ये आपको आंध्र प्रदेश में है। और पन्ना आपको मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला कह रहा है कि वन जीव संरक्षण परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। वन जीव संरक्षण परियोजना जो है ये आपको एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा, चाहे आपको बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का दीजिए, चाहे आप बिहार दरोगा का दीजिए, किसी भी एग्जाम का देखिएगा, एसएससी का भी एग्जाम में यह पूछता है। कस्तूरी मृग परियोजना जो है आपको 1970 में हुआ था, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है परियोजना। और प्रारंभ जो है किया गया था तब का। तो कस्तूरी मृग परियोजना जो है आपको 1970 ईस्वी में है। और गिर सिंह परियोजना जो है आपको 1972 में प्रारंभ किया गया। बाघ परियोजना 1973 में। और कछुआ संरक्षण परियोजना जो है आपको 1975 ईस्वी में जो है इसका प्रारंभ किया गया। और कछुआ संरक्षण परियोजना याद रखिएगा कि उड़ीसा के भीतर कनिका में पाया जाता है, जो एल्वेल रिडले कछुआ यानी कि दक्षिण अमेरिका कछुआ की जो है एक प्रजाति है, जो उड़ीसा के भीतर कनिका में जो है आपको पाया जाता है। आगे देखिए, घड़ियाल परियोजना 1975 में किया गया था इसकी स्थापना। और थाइमिन मृग परियोजना 1977 में। और गौंड परियोजना 1987 में। हाथी परियोजना 1992 में। लाल पांडा परियोजना 1996 में। और गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है आपको 2006 में प्रारंभ किया गया था। और इधर जो इम्पोर्टेंट दिया है सवाल, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि प्रवाल भित्ति 60 से 70 मीटर गहरे स्वच्छ या कम लवणशील जल जो होते हैं आपको 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में जो है आपको पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अपवाह तंत्र नदी का जो होता है,
कह रहा है कि किस नदी एवं उसकी सहायक नदी के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपको अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसको कहते हैं, तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जो है आपको अपवाह तंत्र बोला जाएगा। भारत का सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपको पड़ता है गंगा, 2525 मीटर तक है, याद रखिएगा, किलोमीटर तक। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको पड़ता है ब्रह्मपुत्र की। आगे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाएगा सांगपो के नाम से। अगला कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत बांग्लादेश से होकर आपका जो है बहती है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये आपको गौमुख से। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि लेह नदी जो है आपको सिंधु नदी में किस तट पर अवस्थित है, तो आपको दाएं तट पर। लेह जो है सिंधु नदी के पूछेगा कि किस तट पर स्थित है, तो आपको दाएं तट पर। भारत के कह रहा है कि किन दो नदियों का उद्गम जो है स्थल एक ही है, तो आपको ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो उद्गम है एक ही स्थान से है। बांग्लादेश में गंगा नदी को आपको बोला जाता है पद्मा। गंगा नदी के निकट स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा निकट स्थल आपका है कानपुर। गंगा का वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों में हुआ है, तो आपको गोमती का पीलीभीत भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिया है डायग्राम, तो देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा, ठीक है, या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, गोदावरी नदी को। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज नदी का उद्गम जो है आपका तिब्बत में है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये आपका मंदाकिनी, याद रखिएगा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी किस का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो आपका अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है, तो यह आपको अलकनंदा पर। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो बंदरपुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी। हिमाचल प्रदेश में कह रहा है कि कौन सी प्रमुख नदियां प्रभावित होती है, तो चिनाब, रावी और सतलज नदियां जो है आपको हिमाचल प्रदेश में जो है प्रमुख नदी जो है प्रभावित होने वाली है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपको कोसी नदी, और बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी को। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से आपका निकलती है, याद रखिएगा। पूर्व की ओर से बहने वाली भारत की नदियों में से कह रहा है कि किस एक में कह रहा है कि निवलंबन यानी कि डाउन वर्पिंग के कारण जो है ब्रिभंस घाटी का निर्माण हुआ है, तो ये आपको दामोदर नदी का। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में कह रहा है कि संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना जो है आपको किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है आपको बेतवा नदी पर है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि भारत की नदी का प्रणाली, तो ये आपको हिमालय से निकलता है और आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से। हिमालय से कौन कौन है, तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी में दो भाग में हो जाते हैं, तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदी और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदी। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि जो पश्चिम घाट से कौन कौन नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेनार घाटी। अब विंध्य श्रेणी से जो उद्गम होती है आपको महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। यह डायग्राम के माध्यम से आपको इतना सारा नदी के आप कवर कर सकते हैं। एक दो बार देखिएगा, चाहे इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और रख लीजिएगा मोबाइल में, और बार बार इसको देखते रहिएगा। भारत के कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है, तो चिनाब नदी पर। नर्मदा एवं तप्ती नदी समुद्र में गिरते समय किस संरचना का जो है निर्माण करती है, तो ज्वार नद, मुक्का या एस्चुरी का, याद रखिएगा। भ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर से में कह रहा है कि विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर आपको प्रभावित होती है। आगे कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदी कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती।
सोन तथा नर्मदा उद्गम कहाँ है? तो ये आपका अमरकंटक से। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी किस दिशा में जो है आपको प्रभावित होता है? तो नर्मदा नदी याद रखिएगा कि पश्चिम दिशा में प्रभावित होता है। लूनी नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है? तो भूबंधित या अंतर्वाही नदी है, याद रखिएगा लूनी नदी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो आपको गंडक से। कपिला कराए कि किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की। कपिला जो है आपको किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आप याद रखिएगा कि कावेरी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां की लंबाई में कह रहा है कि अवरोही क्रम में कह रहा है सजाइए। तो गोदावरी हो जाएगा, उसके बाद महानदी, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, कौन सा होगा? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें से आपको सबसे लंबा होता है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, उसके बाद ताप्ती। गोदावरी की लंबाई कितना है? 1465, नर्मदा 1312 और महानदी हो जाएगा 851 और ताप्ती हो जाएगा 724। चलिए अगला देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में कह रहा है कि किसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है आपका सर्वाधिक है? तो ये आपका गोदावरी का। आगे कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ये आपका गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको तुंगभद्रा की, हंगरी। श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक जो द्वीप है का निर्माण किस नदी के द्वारा करती है? तो ये आपको कावेरी नदी के द्वारा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये आपको ब्रह्मगिरी पहाड़ी में आपका है कावेरी नदी का। कावेरी नदी जो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर बहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोन प्राग में वासुकी गंगा में जो है आगे मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्रमुख नदियाँ, ठीक है, और उसका उद्गम स्थल यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के प्रमुख नदियाँ का है तो सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि आपको अच्छे से सारा चीज़ दिख जाए। सिंधु नदी जो है आपको तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और ये जो है कराची के निकट अरब सागर में जो है ये आपका मिल जाती है। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंकी, जास्कर, उसके बाद आपको हो जाएगा चू, शोक और सिगार, गिलगित। ये सारा जो है आपको सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट आपको राकस ताल से निकलती है और यहाँ पे दिया है दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में जो है आपको मिठान कोट के निकट जो है सिंधु नदी में जो है आकर गिर जाती है। और सतलज नदी का सहायक नदी याद रखिएगा कि जो है ताप्ती, वास्पा और ब्यास। आगे दिया है झेलम नदी। झेलम जो है शेषनाग झील से निकलती है और ये जो है आपको चिनाब नदी में मिल जाएगी। किशनगंगा, लिदार, करवेश और पूंछ जो है ये आपका झेलम की सहायक नदियां हैं। चिनाब नदी याद रखिएगा कि ये आपको बारालाचा दर्रा के समीप से निकलती है और ये आपको झेलम नदी में मिलेगी। रावी, चंद्र और भागा ये जो है आपको चिनाब नदी का सहायक नदी है। रावी नदी जो है आपको हिमालय के रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाएगी और इसका चिनाब ही एक सहायक नदी है रावी का। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि ब्यास नदी जो रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके के पास जो है सतलज नदी में जाकर यह विलीन हो जाती है। और पार्वती, सैन्य, तीर्थन और उहल ये सब जो है आपको ब्यास की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा की खाड़ी में जो है यह विलीन हो जाती है। और अलकनंदा, भागीरथी, ग्राम गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जो है आपको गंगा की सहायक नदी है। आगे देखिए क्या कर रहा है। यमुना नदी तो यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। प्रयागराज में यह गंगा नदी में आके मिल जाती है। गिर, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस ये सब जो है आपको यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ गोमती का दिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है कि भारत का कौन सा नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो माही नदी जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार काटेगा।
अधिकांश लवणीय नदी जो है किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर का राय के निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में आपको है? तो ये आपको पड़ता है पटना में। महानदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। विश्वासघाती नदी किसको कहा गया है? तो हुगली नदी को बोला गया है और यह पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य आपको सीमा बनाइए? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम किस नाम से आपको जाना जाता है? तो ये आपको पंच नदी के नाम से जाना जाएगा। झेलम नदी का उद्गम कह रहा है तो ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से जो है निकलती है। हिमालय नदी बारहमासी होती है जबकि प्रायद्वीप नदियाँ जो है आपको प्रवाह मौसमी होती है। हिमालय कौन सी होता है? 12 मास, यानी कि 12 महीना पानी बहता है। एडर नहर किस नदी से निकलती है? तो ये आपको दामोदर नदी से। यहाँ पर दिया है नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है। तो लेह पड़ता है आपको सिंधु नदी के किनारे, कानपुर आपको गंगा नदी किनारे, श्रीवस्ती राप्ती नदी के किनारे, कोटा जो है आपको चंबल नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, वाराणसी गंगा और गया जो है आपको फल्गु नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे, फतेहपुर जो है गंगा नदी, सूरत ताप्ती नदी, तिलैया जो है आपको बराकर नदी किनारे, कटक जो है आपको महानदी किनारे, गोरखपुर जो है आपको राप्ती नदी किनारे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है बैतूल तप्ती नदी के किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे, विजयवाड़ा आपको पड़ता है कृष्ण नदी के किनारे और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, मथुरा आपको यमुना नदी के किनारे, पूना जो है मुल्ला मुथा नदी किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे। यहाँ विदिशा याद रखिएगा बेतवा, प्रयागराज हो जाएगा गंगा यमुना के संगम, रुद्रप्रयाग हो जाएगा मंदाकिनी और अलकनंदा, देवप्रयाग हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा, और जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के किनारे, ओरछा जो है बेतवा नदी किनारे, भरूच जो है याद रखिएगा नर्मदा नदी किनारे, अयोध्या जो है आपको सरजू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। इधर देखिए क्या कर रहा है, भुवनेश्वर आपको महानदी किनारे स्थित है, बलिया गंगा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, उज्जैन जो है आपको क्षिप्रा नदी किनारे, अहमदाबाद साबरमती, बेंगलुरु जो है आपको वृषभावती नदी किनारे है, बेंगलुरु वृषभावती, आगरा यमुना नदी किनारे, हाजीपुर गंडक नदी किनारे, भागलपुर जो है आपको गंगा नदी किनारे। ये सब जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर ये जो गंगा नदी के तट पर जो है आपका स्थित प्रमुख नगर है। तो ये रहा है आप लोग का NCERT सार संग्रह। आगे आएगा कोई और टॉपिक लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।